सभी के मन में एक शंका होता है और मैं आज उसे खुलेआम बजाना चाहता हूँ। सभी को लगता है कि कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है, डेली डेली ब्लॉग बना के पोस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक काम बार-बार करने पर होता नहीं है। क्योंकि डेली पोस्ट करने पर हम ब्लॉग बनाएँ कहाँ से आइडिया लाएँ, कहाँ से कुछ करें? आप सभी के मन में ये सब शंका है ना, जो एकदम दिमाग में बजता रहता है, तो ये बजाना छोड़ो। पहले मैं रूम लॉक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डेली कंटेंट कहाँ से लाएँ, कैसे बनाएँ। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास की बातें यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। मैंने कर लिया रूम लॉक और चाबी रहा ये, और इसे मैं डालूंगा ये जेब में और निकलूंगा आज कंटेंट खोजने के लिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कंटेंट खोजा भी जा सकता है, बना भी जा सकता है और उसे साकार किया भी जा सकता है। मैं निकला रूम से और ये बकरियां जा रही है पानी पी के अपने फील्ड पे चरने के लिए घास, और ये भाई अपने काम से, हमें भाई से कोई लेना देना नहीं, हमें है कंटेंट ढूंढना है और हम निकल ले। लेकिन ये गाड़ी जैसे मेरे तरफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे एक्सीडेंट ना करा दे, तो मैं थोड़ा साइड दे दिया। लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पे जगह था ही नहीं, क्योंकि वो साइड में स्कूटी था तो गाड़ी को एकदम पार होने के लिए रास्ता था ही नहीं। लेकिन भाई के पास टैलेंट है, मानना पड़ेगा, 2-3 इंच में ही गाड़ी पार कर दिया। लेकिन हम जाएंगे कंटेंट की खोज में, तो हम निकलेंगे। और जाते जाते आप सोचते हो, मतलब आप जब भी सोचते हो कि मैं डेली नहीं कर सकता, मैं डेली ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि कहाँ से कंटेंट लाऊं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, ये जो कहाँ से टैग लाऊं, कहाँ से हैशटैग लाऊं, बहुत सारे मन में ख्याल उड़ते हैं ना, मेरी तरह आपके भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं, बहुत आसान काम है। लेकिन इसको करना सही से करना आना चाहिए। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, एक्चुअली अगर अब मैं सच्ची बताऊँ, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, लेकिन ये तालाब में आपको पता है कितने बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो आपको वहाँ पे केले के पत्ते पे दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पे देखिए साइड में मछलियाँ हैं बहुत बड़े। और मैं आपको अच्छी तरीके से भी दिखाता हूँ कि ये तालाब में कितने सारे, ढेर सारे, और छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े मछलियाँ हैं। आप देखोगे ना, मतलब आप चौंक जाओगे कि इतने बड़े मछलियाँ। और मैं रोज़ देखता हूँ, जब भी ड्यूटी से आके सो के जब भी जल्दी उठ जाता हूँ ना, तो चाय की तलब लगी जाती है। तो चाय पीने के लिए जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 5-10 मिनट रुक के जाता हूँ कि मछली देखता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी है मछली, ऐसा बड़ा मछली मैंने ज़िंदगी में बहुत देखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिखता है ना, एकदम सामने से जैसे लहरा आके जाते हैं, मज़ा लग जाता है। आपने देखा है कभी इतनी बड़ी बड़ी मछली अपने आँखों से, मतलब इतने पास देखा है? तो कमेंट सेक्शन में खुला है, वहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और आप ना बताना कि मैं थोड़ी देर बाद वहाँ दिखाने वाला हूँ, एक शॉट लेने वाला हूँ। वहाँ पे मैं एक मछली देखूंगा थोड़ी देर बाद, मतलब ये मैंने शूट करके रखा हुआ है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसे बड़ी मछली थी जो बिल्कुल, वो आपको एक घर दिख रहा है उसके नीचे में, और एक चिड़िया ने आके उसे बर्बाद कर दिया। आप देखोगे, मतलब इतने पास में आई थी वो मछली, जमीन में बिल्कुल। तो आप बने रहो और देखो। लेकिन ये मछली आपको देख के कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर नहीं दे रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी मछलियाँ दिखाई रही। और वहाँ पे आप देखो 2 हंसा का जोड़ा, दोनों, एक मादा और एक नर, गुफ्तगू करते हुए लेकिन हमें है कंटेंट की खोजी। हमें अपनी जो, जिसके लिए हम अब भी घर से निकले हैं, उस काम को हमें भूलना नहीं है। हमें कंटेंट ढूंढना है, बनाना है। लेकिन बनाऊँ कहाँ से? यही सब हमें सोचते रहना है, ब्लॉग बनाऊँ कहाँ से कंटेंट लाऊँ? ये मछलियाँ देख के तो कंटेंट बनेगी नहीं, है ना? क्योंकि इतने धूप में बैठे बैठे मैं इन मछलियों को ताड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लहरा के चल रही मछलियाँ बहुत ऐसे। तो मछलियाँ भी देखनी है, धूप होते रहेगा, है ना? मछलियाँ बार बार थोड़ी ना देखने को मिलेगा, क्योंकि शाम को मैं ड्यूटी चला जाऊंगा और रात को तो मैं मछलियाँ देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई देता ही नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। मुझे दिखाई देता है रात में, आपको पता है रात में मुझे क्या दिखाई देता है? रात में मुझे दिखाई देता है अंधेरा, जो शायद ही किसी को दिखाई देता हो। मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है रात में। लेकिन यहाँ दिन में जो बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फील्ड पे, आपको पता है ना, जो आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, वहीं पे मैं अभी बैठा हूँ शाम के करीब 3:30 बजे। अभी मैं दोपहर के 3:30 बजे बैठा हूँ वही फील्ड पे, और वहाँ कर रहा हूँ वॉइस ओवर। लेकिन यहाँ पे इतने सारे चिड़िया च्यों च्यों कर रही है ना, कि पता नहीं वॉइस कैसा आ रहा होगा, कि आपको सुनाई दे भी रहा होगा या नहीं, पता नहीं।
वो मैना चिड़िया बोलते हैं ना, मैना, जो असम में बहुत सारी है। कभी मैंने सुना था एक बार कि डिस्कवरी ने इसको अनाउंसमेंट कर दिया कि ये चिड़िया है नहीं, लेकिन सच्ची बताऊं तो असम में बहुत सारे ये चिड़िया है, ये मैना। और मेरे गांव में तो और ज़्यादा है। यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर करके देख रहा हूँ कि वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ और चिड़िया को भी देख रहा हूँ और आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं चाय पीने, आपको पता है ना, चाय तालाब में मछलियाँ रहेगी, फिर वापस आने के टाइम में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और वही टाइम में मैं आपको वो जो मैंने शॉट लिया था ना, वहीं पे आपको दिखेगा। लेकिन ये चिड़िया मैं यहाँ देख रहा हूँ और वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। कि चिड़ियों के साथ रहना, इन गाय गोरू के साथ, ये जो भी हमारे पर्यावरण में है, इनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से लेके आज तक। अभी मैं यहाँ पे ये फील्ड पे जहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे अभी कम से कम 200 से 200 मान लो, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, तो मैं 200 ही मान लेता हूँ, क्योंकि कम तो है नहीं। यहाँ पे 200 गाय गोरू, छोटे छोटे बछड़े और ढेर सारी चिड़िया है और बकरियाँ भी। और पास में हवे है, आपको पता ही है, हवे से गाड़ी और बहुत जा रही है। और मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, शूट यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी। एकदम मज़ा लग रहा है करके, और आपको समझा के भी मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आज कर रहा हूँ। लेकिन मैं जा रहा हूँ चाय पीने। और आपको ये धूप देख के कैसा लग रहा है पता है? इतने गर्मी में कौन चाय पीता है ना, ठंडा पी लेता भाई। लेकिन नहीं, मुझे चाय ही पीना है। ठंडे हम बाद में पियेंगे, क्योंकि मुझे ठंडा उतना पसंद है नहीं पीने को, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। चाय जितने भी धूप हो, 44 डिग्री भी रहे और कोई लाके एक कप चाय दे, तो बस कोल्ड ड्रिंक को रख देता हूँ साइड में। फर्स्ट में चाय ही पीता हूँ, क्योंकि चाय से जो लगाव है बचपन से लेके आज तक। अगर मुझे कभी लाइफ में शुगर भी हुआ ना, मैं चाय नहीं छोड़ूंगा, सही बता रहा हूँ। चाय में पीता रहूँगा, भले उसमें मैं गुड़ डाल दूंगा, भले मैं उसमें गुड़ डालूंगा या जो भी ऐसे शुगर फ्री कुछ भी हो डालूंगा, लेकिन चाय पीऊँगा ही पीऊँगा। हाँ, अगर मिठाई की बात करूँ तो थोड़े बहुत मैं रसगुल्ले भी खा दूंगा, तब शुगर होने के बाद। अभी का नहीं, अभी तो मैं वैसे खाता भी हूँ, है ना। जलेबी भी खा दूंगा, ऐसे बहुत सारे मिठाइयाँ खा देता हूँ, अच्छा भी लगता है। और आपको नमकीन में बोलूँ, स्नैक्स वगैरह बहुत दबा के खाता हूँ। ये महीने में मान लो 2-3 हज़ार का तो मैं चबा ही जाता हूँ ये सब में। और घर वालों को परेशान है कि पैसा ये करता क्या है। पैसा मैं खाता हूँ, सही में बता रहा हूँ। मम्मी पापा, आप अगर आप ये ब्लॉग देखोगे, सुनोगे कभी लाइफ में, तो मैं पहले बता देता हूँ, 2-3 हज़ार मुझे पॉकेट मनी चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। बस चाय हो गया, बिस्किट वगैरह, ये सब जो भी है, जितने भी आते हैं खाने के लिए। चिप्स मैं नहीं खाता हूँ, चिप्स सीधी सी बात है, खाता नहीं हूँ। बाकी जो ये कुत्ते यहाँ पे कुत्ता यहाँ पे बैठा है, और ये हमारी दादी प्यारी सी ये चाय बना रही है मेरे लिए, और मैं यहाँ बैठ के पीऊँगा, क्योंकि वो बेकारी पे जो पार हो गया, मैं वहाँ देख ही नहीं पाया। मैं ये ब्लॉग देख ही नहीं रहा था, मैं बस शूट तो मैंने किया था, तो मुझे अंदाजे से मैं बोलते आ रहा था, वॉइस ओवर कर रहा था, क्योंकि मैं फील्ड के नज़ारे ताक रहा था, चिड़िया वगैरह, ये गाय गोरू, हवे पे गाड़ी वगैरह। और ये गर्मी आप देख सकते हो इतना है, और ये रोड का हाल है एकदम बेहाल है, मतलब क्या ही बताए ना। तो ये बिस्किट है जो चाय के साथ में खाऊंगा, और ये कुत्ता मुझे ताड़ रहा है तो मैं उसे दूंगा। ये दोस्त है अपना बचपन से लेके आज तक, यहाँ का नहीं, गांव से ही। अपने मेरे ब्लॉग में देखा था ना, बसंती थी और उसके 2 पिल्ले भी थे, मतलब एक कुत्ता एक कुतिया, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और है, मैं फिलहाल गुवाहाटी में हूँ, तो मुझे अभी 1 महीने बाद मैं जाऊँगा घर 4-5 दिन के लिए, तो वहाँ पे फिर उन लोगों से मिल लूँगा, है ना, प्यार भरी बातें फिर कर लूँगा। लेकिन इनको मैंने बिस्कुट दिया और इन्हें खाया नहीं। इन्हें पता है कि मैं अभी ये ब्लॉग बाद में जाके वॉइस ओवर करके सोशल मीडिया पे डाल दूँगा, है ना। फिर मेरा वॉइस उतना तगड़ा होगा नहीं, लेकिन मुझे देख के लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब कुछ ऐसे कर देंगे। और वो मैं चाहता नहीं, वो सोच रहा है वो कुत्ता, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर पास में कुत्ता बैठा हो और मैं कुछ खा रहा हूँ और मैं कुछ ना दूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं दे ही देता हूँ।
कोई सांडपति नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, भले तू और एक खा ले, ले आराम कर, लेकिन खा तू इसको, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर लोग तुझे देख के प्यार करेंगे, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, तब भी सही है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू खा ले बस। हाँ, नहीं खाएगा ये मतलब चखेगा, है ना। मैं चाय देख रहा हूँ और तू, ठीक है, मैं तुझे नहीं देखता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तू बस इन दोनों को खा लेना, ठीक है। और मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही सही, एकदम बढ़िया, खाओ आराम से खाओ। मैं तुम्हें खाते हुए देख रहा हूँ और ये सोशल मीडिया पे डालूंगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करूँ मेरी चाय की तो थोड़ी ख़त्म हो गई, और ये चाय बहुत स्वादिष्ट है। हम लोग आयता बोलते हैं असम, इसमें असम में आयता बोलते हैं। ये कुत्ता कुत्ती को देख रहा है, ऐसे नहीं, रोड पे बैठ के यही काम करने आते हो। हाँ, मैंने पी लिया चाय और मैं निकल रहा हूँ रूम की ओर। पता है आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब भी ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये वॉइस ओवर कैसा होने वाला मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, अच्छा होगा या बुरा, और कैसा भी होगा ये ब्लॉग, मुझे उस बारे में भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा काम है जो डेली करना है वो मैं करता ही हूँ। आज मैं बहुत लंबा ये ब्लॉग बनाने वाला हूँ, कम से कम 25-30 मिनट का। अगर आप यहाँ तक बने हो तो आगे तक भी बनो, क्योंकि कंटेंट बनाने कोई इतने मुश्किल काम है नहीं। मैं अकबका भी रहा हूँ, मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, और मैं ये एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में जब मैं शूट करूँगा और कहीं पे बैठ जाऊँगा आराम से, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगा, तो मुझे वो भी जानना है, सीखना है। क्योंकि एक ही बार में अगर मान लो मैं कल गुवाहाटी शहर को चला जाता हूँ और मैं मोबाइल निकाल के शूट कर लेता हूँ पूरा आराम से, शूट करने के बाद जब भी मैं वापस आऊँगा, जहाँ पे भी मैं वॉइस ओवर करूँगा, घर पे हो, ऑफिस पे हो, या कहीं सुनसान पे हो, या फील्ड पे हो, कहीं पे भी, तो मुझे वो अंदाज़ होनी चाहिए कि मैं कैसे कंटेंट बना सकता हूँ। अभी मान लो मैं 2-4 वीडियो अगर मेरे पुराने वाले आप देखोगे, यहाँ से जो पीछे बने हुए हैं, वहाँ पे मैं खुद बोला भी हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास की बातें यूट्यूब चैनल पे, आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, लंबी वीडियो पे खुद वॉइस ओवर करूँगा, ना मैं मुंह से कुछ बोलूँगा, बस इसको शूट करूँगा, लेके जाऊँगा, बैठूँगा एक फील्ड पे जहाँ पे मैं रोज़ बैठता हूँ, और अभी भी वहीं बैठा हूँ, और वहाँ पे मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लेकिन ये साथ में आपको जुबिन दा दिख रहे होंगे, इनके सॉन्ग मैं बहुत सुनता हूँ और इन्हें बहुत हम प्यार करते हैं आसाम वाले, बहुत सारा, और ये रहेंगे। लेकिन जुबिन दा को हम साइड में रखेंगे, हम फोकस करेंगे सिर्फ अपने कंटेंट पे जो हमें बनाना है। लेकिन एक बात है, जब भी मैं गली से गुजरता हूँ ड्यूटी से आने के बाद या ड्यूटी जाने से पहले, तो मैं तालाब की ओर ज़रूर देखता हूँ, और ये घर थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये घर और ये तालाब मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, क्योंकि यहाँ इतने बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और साथ में ये खूबसूरत सा एक घर है ना, देखने लायक का है, मानना पड़ेगा। बनाने वाले ने भी सोच समझ के ही तालाब और घर पास पास में बनाया है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तालाब इन्हीं का है या नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये जिसका तालाब है ये उन्हीं का घर है कि नहीं, है ना। लेकिन एक नज़रिया जो है देखने का मेरा, पास में घर हो, तालाब में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ हो, साथ में वहाँ पे चिड़िया हो, है ना। और यहाँ पे है मछलियाँ, जो मैंने आपको पहले बोला था, बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे, ठीक यहाँ पे आप थोड़ी देखते रहे ना कि वहाँ पे कितने बढ़िया मछली निकल जाती है ऊपर वो घास खाने के लिए। लेकिन एक दुष्ट है, वो देखो वहाँ पे एक दुष्ट थोड़ी देर बाद आएगा, जो मछली से 2-3 गुना कम ही होगा उसका वेट भी और साइज भी, और वो आगे भगा देता है ना। लेकिन हम मछली आप वहाँ देखोगे, इतने बड़ी मछलियाँ हैं वहाँ पे कि क्या ही बताऊँ। और मैं बताऊँ तो मैंने 2 तामुल भी खरीद के लाए थे जब मैं चाय पीने के बाद, और मैं यहाँ अभी जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं सोचा था वहाँ लेके आऊँगा, खाऊँगा, बनाऊँगा, एडिट विडिट जो भी करना है, थंबनेल वंबनेल, हैशटैग या टैग सब लगाने के वक्त मैं खाऊँगा। लेकिन वो रूम में छूट गया, है ना, और चाबी मैंने ले आया, मतलब उल्टे हो गया।
अब मुझे फिर रूम भी जाना होगा और वो तामुल वामुल भी लाना होगा और साथ में ये सब करना होगा, तो ये मैं झंझट करूँगा नहीं। मैं पहले अपना जो ब्लॉग है इसका वॉइस ओवर करूँगा, आपको ये मछली देखते रहना है, बातें हमारी होती रहेगी। ये बातें आज ख़त्म नहीं होने वाली, ये बातें बहुत अक्सर, ये बात बहुत लंबे अरसे तक चलने वाली है हम आपकी और मेरी, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आप सभी को ऐसे ऐसे खूबसूरत जगह आसाम की दिखाने वाला हूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट की, आप सोच में पड़ोगे। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ पता है? मैं अभी सीख रहा हूँ यूट्यूब में कि कैसे कंटेंट बनाऊँ, कैसे थंबनेल बनाऊँ, कैसे हैशटैग डालूँ, कैसे टैग डालूँ, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखूँ। ये सब बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मैं अभी सीख रहा हूँ। लेकिन सीखने के बाद वो मछली, ये दुष्ट प्राणी वो आया ना वहाँ पे। लेकिन बात हमारी है, जो मैं सीखने के बाद जो अपलोड करने वाला हूँ वो तगड़ी होने वाली है, क्योंकि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जब सीख जाऊँगा, जब मुझे ब्लॉग बनानी आएगी, सब कुछ करने आएगा, तो वो शायद ही मैं निकलूँगा उस जहाँ में, जिस जहाँ में सिर्फ मेरी बातें होगी और वो दृश्य जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट का। बहुत खूबसूरत सी जगह है नॉर्थ ईस्ट, आपको शायद पता होगा। और जहाँ पे भी मैं रहता हूँ गुवाहाटी, यहाँ पे भी देखने लायक बहुत सारी जगह है। ये पहाड़, ये रोड, यहाँ पे जब चलती है ना ट्रेन, वो सब मज़ा लगता है, जो मैंने पिछले व्लॉग में डाल के रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो देख सकते हो और प्यार थोड़ी सी दिखा सकते हो। प्यार कैसे दिखाओगे पता नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके, ये जो ब्लॉग अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसको शेयर करके, क्योंकि आप एक शेयर करोगे मुझे और एक नए आइडियाज़ आएंगे, है ना। मैं और मेहनत करूँगा और डबल करूँगा, और करते 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 एक दिन आप ये ब्लॉग तक पहुँच जाओगे, ये मुझे पक्का पता है। मैं ये ब्लॉग तक आपको ले आऊँगा एक दिन, लेकिन उसके लिए मुझे आज मेहनत करनी होगी। ये पास में जो इतने सारे गाय गोरू बैठे हैं, ये ब्लॉग में नहीं, ब्लॉग में सिर्फ मछलियाँ हैं। मैं जहाँ पे वॉइस कर रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इतने सारे गाय गोरू है, अगर आपको डाउट है तो मैं एक शॉट थोड़ी सी डाल देता हूँ, आप देखो। लेकिन ये गर्मी जो है ना बहुत परेशान करके रखी है, बहुत। लेकिन मछलियाँ भी होती रहेंगी, यहाँ बहुत सारी है और मैं बहुत आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये धूप और ये गर्मी की वजह से अभी मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा घर। लेकिन जाने से पहले जहाँ पे मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, यहाँ का एक बार नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। नज़ारा के मैं बात कर रहा था अभी ब्लॉग में, वो नज़ारा ये है, आप देख सकते हो। दिखाई दे रहा है आपको ये नज़ारा जो है? मैं ब्लॉग अभी जहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ वहाँ पे ये नज़ारा है। ये सा इतने सारे गाय गोरू, ऊपर से ये रोड, और वहाँ पास में ट्रेन की पटरियाँ है, वहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। और मैं अभी यहाँ पे, ठीक यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा चेहरा कुछ जैसे, ये माइक ग्रेनार होगा, इस माइक से मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये सामने आप देख रहे हो ना बच्चे दूध पी रहे अपनी माँ का, और ये सभी मैं इस ब्लॉग में डालने वाला हूँ। ये बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारी, तो मैं इन्हें भी देख रहा हूँ और सामने वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है करके ऐसे। और ये मछलियाँ यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हो, और यहीं तक बने हो तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले वक्त पे आप भी कंटेंट कैसे बनाते हैं, जो भी मन में डाउट रहते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ तक आने के बाद। क्योंकि कंटेंट बनाना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना तो रहा हूँ ऐसे, और ये बन भी रहा है, और ये अपलोड भी करूँगा। आप भी देखोगे, अगर आपने आज नहीं देखोगे, आज मुझे 1-2 व्यूज़ कितने मिलेंगे पता नहीं। अगर मैं अपनी सब्सक्राइबर की बात बोलूँ तो मेरे अभी फ़िलहाल 38 है और 10,000 व्यूज़ है टोटल। और ब्लॉग बताऊँ तो 38 या 39 कितने ब्लॉग्स हो गए अभी तक, और मैं ये बना रहा हूँ। और ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे आने वाले टाइम पे ये ब्लॉग में व्यूज़ मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेहनत रंग लाती है, मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं मेहनत करते रहूँगा, अकेले बैठूँगा, अकेले करूँगा, सब कुछ अकेले करूँगा, लेकिन ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा।
भले उसमें मुझे व्यूज़ अभी ना मिले, सब्सक्राइब ना मिले, ऐसा कुछ ना मिले, लेकिन मैं अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी काम करते रहूँगा, मैं ब्लॉग बनाते रहूँगा। भले उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, भले उसमें एडिट सही से नहीं होगा, भले उसमें वॉइस ओवर सही से नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे जो नहीं होंगे। और मुझे ना ठीक से एडिट आता है, ना ठीक से मैं थंबनेल बना पाता हूँ, और ना मैं ठीक से हैशटैग डाल सकता हूँ, ना मुझे टैग्स लगानी आती है, और ना ही मैं डिस्क्रिप्शन सही से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं उससे ट्राई तो ज़रूर करूँगा। ट्राई करने पर क्या जाता है, बस ब्लॉग्स नहीं चलेंगे, लोग नहीं देखेंगे, ये डाउट नहीं, लोग देखेंगे, बस बनानी चाहिए। जैसे अभी ये मैं बना तो रहा हूँ ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले वक्त पे ये ब्लॉग में ना मैं को ऐसे ओपनली आके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करो, मुझे ये करो वो करो, नहीं, मैं सब कुछ वॉइस ओवर के थ्रू कर रहा हूँ। और जो भी 21 मिनट अभी हो रहे, वो अभी 21 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कुछ पता नहीं, इसका ना हाथ ना पैर ना सर, लेकिन आप यहाँ तक बने हो, मतलब इच्छा है तुम्हें भी ब्लॉग बनाने की, और सोच रहे, बिल्कुल मत सोचो, जो है जैसा है बोल दो, जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर चिड़िया वहाँ पे बैठ के चोंच मार रहा है तो वही बोलो जो चिड़िया कर रहा है। अभी ये छोटी छोटी मछलियाँ है ना जो आपको दिखाई दे रही है, ये धूप भी वहीं पड़ा है और मछलियाँ भी वहीं पे है, लेकिन मैं जा रहा हूँ रूम। क्यों पता है, बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब शूट करते हुए। अभी भी जाऊँगा रूम में, और रूम में जाने के बाद क्या करूँगा पता नहीं। आ गया मैं रूम तक, पहुँचने वाला हूँ, अभी बस थोड़ी सी है डेस्टिनेशन। फिर रूम में जाऊँगा, रूम में जाने के बाद थोड़ी टाइम मोबाइल चार्ज पे रखूँगा। रखने के बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे मैंने बोला था ना ऐसे कैमरा निकाल के मैं यहाँ भी एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वहीं पे आऊँगा और ये वॉइस ओवर करूँगा और आप सभी को दिखाऊँगा। लेकिन एक बात है, मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे मेरा रूम, मैं रूम नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि मैं वॉइस ओवर अभी कहाँ कर रहा हूँ। ब्लॉग में बीच में तो दिखाया था कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं आता हूँ यहाँ वॉइस ओवर करने या ब्लॉग बनाने के लिए, तो रास्ता यही है जहाँ से मैं आता हूँ। और ये कुत्ता जो मस्त सोया है ना तगड़ी, उसे क्या गर्मी से क्या मतलब, वो तो छाया में बैठा हुआ है और आराम से सोया हुआ है। लेकिन मैं जब यहाँ अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे है बहुत गर्मी, जो मुझे अभी यहाँ बैठ के मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये रोड और ये पहाड़ है और ये नज़ारे हैं, है ना, ये तो उस पीछे मैं करूँगा वॉइस ओवर। लेकिन अभी धूप है, थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्योंकि इतने धूप में ना वॉइस ओवर में कर पाऊँगा, ना ही कुछ ऐसे दिखाई भी नहीं देगा मोबाइल में। तो मैं निकल जाता हूँ रूम की ओर, ये चिड़िया उड़िया को देख के, बहुत सारी हैं, तो मैं निकल जाता हूँ अपने रूम की ओर। रूम में जाके जो मैंने बनाया था सुबह, आलू सोयाबीन थोड़ी चावल खा के मोबाइल चार्ज में रख के फिर आऊँगा और यहाँ पे करूँगा वॉइस ओवर। और ये कंटेंट ऐसे ही बनता है। आपको समझ में आ रहा है क्या कंटेंट कैसे बनता है? ये अभी 24-25 मिनट का ब्लॉग बन गया, ऐसे ही बनाता हूँ, मतलब ऐसे ही बनाया जाता है कंटेंट। लोग देखेंगे भी, लोग प्यार भी देंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हर रोज। मैं अभी रूम पहुंचने वाला हूँ, क्या पहुंच ही गया। कबूतर आया है पानी पीने, आया है या आई है पता नहीं, लेकिन कबूतर पानी पी रहा था। ये मेरा रूम है, और ये रूम का जो फ्रंट साइड है ना, उसका व्यू है सेम ऐसे, लेकिन फील्ड में बैठ के मैं जब देखता हूँ तो बड़ा दिखता है, वहाँ से बस छोटा, क्योंकि वो फील्ड नहीं दिखता है, सीधा दिखाई देता है। और वहीं से जब ट्रेन भी गुजरता है ना, कभी कभी मैं रूम से भी निकलता हूँ, यहाँ जाके बैठ जाता हूँ यहाँ पे। और ये बताऊँ तो ये पत्थर मैंने ही रखा था, जब वो ये यहाँ पे ज़मीन देने आए थे जिनका था, वो टाइम में
जब जीसीबी आया था तो मैंने बोला था एक पत्थर यहाँ लगा देता हूँ, वो लोग फेंकने वाले थे उस पत्थर को, क्योंकि मुझे पता है बाद में मुझे यहाँ पत्थर मिलेगा नहीं ढूंढने पर भी, तो मैंने रख दिया था। तो उनने भी बोला सही है, क्योंकि बाद में और जब हम यहाँ फाउंडेशन करेंगे, उठाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रहने दो। तो मान लिया उतना, उसके लिए थैंक यू। और ये पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरा अगर सच्ची बताऊं तो ये ब्लॉग बन गया दोस्तों, ये ब्लॉग हो गया पूरा। लेकिन ये चिड़िया है ना, इन्हें देखूंगा थोड़ी टाइम इन्हें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। ये प्यारे प्यारे चिड़िया है ना। समझ में नहीं आ रहा है ना मैं कहाँ का बात कहाँ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मैं तो अभी वहाँ पे फील्ड पे बैठ के वॉइस ओवर कर रहा था, फिर यहाँ मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना। जैसे आंखों देखी, जब यहीं पे अभी मैं हूँ और ये शूट कर रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है कंटेंट, ऐसे ही बनता है कंटेंट। ये मुझे पता चल रहा है थोड़ी बहुत करके, थोड़ी जैसे मैं ब्लॉग बनाते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ ना, मुझे आइडिया हो गया कि ऐसे ही बनता है। तो ऐसे कर करके ही बनाया जाता है ब्लॉग। और ये चिड़िया के साथ थोड़ी टाइम बैठूंगा और निकलूंगा रूम की ओर, जाऊंगा आऊँगा और मिलूंगा आपसे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।